Hello, bachcho. Let's see the question. If a light ray incidents normally on one of the faces of the prism of refractive index 2, तो 2 refractive index वाले एक prism के एक face पे 90 डिग्री पे क्या पड़ती है एक light ray, and the emergent ray just grazes the second face of the prism, और जो emergent ray वो prism की surface को just touch करता हुआ निकलता है, then angle of deviation is, आपसे पूछ रहा है angle of deviation, तो ऑप्शन फर्स्ट 0 डिग्री, ऑप्शन सेकेंड 30 डिग्री, ऑप्शन थर्ड 45 डिग्री, एंड ऑप्शन फोर्थ 60 degree. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the emergent ray grazes the second surface of prism. तो इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट विल बी द then definitely the angle of incidence for second surface will be, कौन सा एंगल हो जाएगा, ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, तभी क्योंकि तभी वो उसको टच करते हुए निकलेगी, क्रिटिकल एंगल. सो अगर क्रिटिकल एंगल का एक रिलेशन हमें पता है, दैट इज द साइन IC, that means critical angle is equals to 1 upon refractive index of the material of the glass prism. We can say the prism. This is the concept, we can use this. तो हम अपनी कंडीशन को एक बार फॉलो कराते हैं. तो ये हमारी कंडीशन है, ये हमारा एक प्रिज्म है A, B एंड C. तो यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, कितने पे इंसिडेंट हो रही है 90 पर, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, नो प्रॉब्लम. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का कितना हो जाएगा 0, तो उसी पाथ पर ये इस तरीके से ट्रेवल कर जाती है. तो ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन हो गई ना, लाइट इधर जाना चाहेगी, तो ये बैंड किधर हुआ इधर, तो दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, लेट इट बी पी क्यू. ये जाना किधर चाहता था जेड, लेकिन ये आर से आने के बाद किधर चला गया आर एस. तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है ना, इमरजेंट रे की डायरेक्शन, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे डेल्टा कहते हैं. नो प्रॉब्लम. अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें इस जगह पर, ये ठीक है, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये आई सी होगा क्योंकि इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, ये 90 डिग्री पर है. ओके, तो ये आई सी होगा. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये डेल्टा है, तो इसके अपोजिट में ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा हो ही जाएगा. तो अगर हम यहाँ से रिलेशन देखें तो हमें रिलेशन क्या मिलेगा, एट, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी, सॉरी ये पॉइंट हमारे लिए क्या है आर है ना, ऑलरेडी आर है, इसको डी क्यों मानेंगे, तो ये आर है, तो एट पॉइंट कैपिटल आर, तुमको दिख रहा है दो एंगल है हमारे, क्या, एक आईसी और एक डेल्टा. आईसी और डेल्टा दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, हो ही जाएगा. और यहाँ पे हमारा अगर हम आईसी देखें तो आईसी विल बी 90 डिग्री माइनस डेल्टा, तो ये हमारा आईसी आ जाएगा. तो अब हमारे पास आईसी है और ग्लास के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वी विल यूज द रिलेशन. सो रिलेशन साइन आईसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. साइन आईसी कितना है हमारा, साइन, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस डेल्टा, दिस विल बी 1/2. तो साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, इट विल बी 90 डिग्री माइनस डेल्टा, और ये होता है साइन में 1/2 वैल्यू वैल्यू होती है 30 डिग्री की. ओके, तो ये साइन से साइन कंपेयर हो जाएगा, दिस बिकम्स 90 डिग्री माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो यहाँ से डेल्टा उधर जाएगा, दिस डेल्टा विल बी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री. सो दिस विल बिकम डेल्टा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री. इफ वी मैच आवर ऑप्शन, तो 60 डिग्री फोर्थ ऑप्शन इज correct. So we can say the correct option, fourth. I hope you have understood it well. Best of luck.